हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में हम जानेंगे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को 18 दिनों तक गीता का ज्ञान दिया था। उसमें 5 महत्वपूर्ण बातें आज के वीडियो में जानेंगे हम, जो कि हमें कलयुग में जीवन जीने में आसानी होगी और हम अच्छे कर्मों की तरफ जाएंगे, जिसे हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। तो आइए जानते हैं। महाभारत का युद्ध अर्जुन के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन उन्हें श्री कृष्ण ने जिंदगी का पाठ पढ़ाया, धर्म के रास्ता पर चलने को तैयार किया। भगवान श्री कृष्ण की अर्जुन को दी गई सीख कलयुग में भी इंसान को समझना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, इन सीख से आपकी जिंदगी तक बदल सकती है। महाभारत के युद्ध को बुराई पर अच्छी की जीत और अधर्म पर धर्म की विजय के तौर पर माना जाता है। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ उपदेश दिए, जिसकी वजह से ही उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत मिली। अपने ही परिवार के सामने खड़े होकर लड़ना इतना आसान नहीं था, लेकिन श्री कृष्ण का दिखाया रास्ता ही उन्हें जीत की ओर ले गया। अंत में पांडवों ने कौरवों को पराजित भी कर दिया। जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब इंसान उलझन में पड़ जाता है कि अब क्या करें। कई दफा सच और परिवार में से किसी एक को चुनना पड़ता है। भ्रम इतना हावी हो जाता है कि फैसला लेना भी मुश्किल लगता है। ऐसे में हम आपको श्री कृष्ण की वो सीख बताने वाले हैं जो उन्होंने महाभारत में अर्जुन को दी थी। इन्हें समय पर समझ लिया तो कलयुग में जिंदगी की नया पार लग जाएगी। जीवन मृत्यु भय मोह जैसे लोग। जीवन मृत्यु भय मोह जैसे लोग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के निर्माण के बाद से ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। ये प्रकृति का नियम है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होनी है। फिर मृत्यु के बाद जन्म भी अवश्य होता है। ऐसे में मृत्यु से भयमुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। मृत्यु का भय वर्तमान जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। कर्म पर ध्यान देना जरूरी। कर्म पर ध्यान देना जरूरी। आजकल ज्यादातर लोग शॉर्टकट की मदद से सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, जबकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म को ही पूजा मानने की सीख दी थी। भगवान कहते हैं कि कर्म ही भक्ति है, इसलिए कर्म को पूरे मन से करना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को कर्म योगी बनने के उपदेश दिए। कलयुग में भी इंसान को समझना चाहिए कि बिना कर्म फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। न्याय को न्याय से हराएं, अन्याय को न्याय से हराएं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दुर्योधन की महत्वाकांक्षा का उदाहरण देते हुए समझाया था कि अन्याय का प्रतिकार करना जरूरी होता है। कलयुग में भी अन्याय के चरम पर होने की बात ग्रंथों में कही गई है, लेकिन महाभारत में श्री कृष्ण के दिए उपदेश से यह समझना जरूरी है कि अन्याय को न्याय से ही हराया जा सकता है। सत्य के सामने मोह का त्याग करें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक अहम बात बताई थी कि सत्य के रास्ते पर चलते हुए मोह का त्याग कर देना चाहिए। अगर परिवार और अपने भी गलत रास्ते पर चले जाएं तो आप सत्य के रास्ते पर चलने के लिए उनके विरोध में भी जा सकते हैं, क्योंकि सच सबसे पहले होना चाहिए, तभी जिंदगी में खुश रह सकते हैं। समय बड़ा बलवान। महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन विचलित हो गए थे और शस्त्र भी नहीं उठा पा रहे थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि समय बड़ा बलवान है। अगर तुम सोचते हो कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तो इन पापियों का संहार नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अर्जुन, तुम एक निमित्त हो, इनका संहार लिखा है जो जरूर होगा। भारतीय महाकाव्य महाभारत के भीतर श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र थे और उनकी माता देवकी थी, इसलिए उन्हें वासुदेव कृष्ण या वासुदेव के नाम से जाना जाता था। कृष्ण सुरसेन साम्राज्य के राजा कंस को उखाड़ फेंकने में प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति थे। शूरसेन का राज्य अंधक, वृष्णि और भोज द्वारा गठित यादव वंशों का मूल राज्य था। कंस को उखाड़कर कृष्ण ने पुराने राजा उग्रसेन को सिंहासन पर फिर से स्थापित किया और राज्य के भीतर गुटिया लड़ाई के कारण राज्य को पतन से स्थिर कर दिया। अगला खतरा देश के बाहर से आया। मगध साम्राज्य से मगध के शासक जरासंध ने कई बार सुरसेन पर आक्रमण किया और उसकी सेना को कमजोर कर दिया। कृष्ण और अन्य यादव प्रमुखों ने सभी को बनाए रखने की पूरी कोशिश की। अंत में उन्हें अपने मूल राज्य से दक्षिण और पश्चिम की ओर भागना पड़ा। ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ आप सब फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहिए। और महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो या रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो या पूजा पाठ से रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए या तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना है, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।